जय श्री राधे दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे। आज मैं आपको बताती हूँ प्राणवायु देने वाले पौधे, स्नेक प्लांट। वैसे तो कई पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जैसे घर में मनी प्लांट है, अरेका पाम है और कई प्लांट हैं, कई पौधे हैं, लेकिन स्नेक प्लांट से सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये हमारे घर की सारी अशुद्ध वायु को लेकर शुद्ध वायु करते हैं। इन पौधों को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधे मैं एक पौधा लेके आई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ से, और आज दोस्तों ये इतने ढेरों इन्होंने अपना परिवार बढ़ा दिया। ये मल्टीपल होते रहते हैं, नीचे से अपने परिवार को बढ़ाते रहते हैं, अलग अलग बल्ब निकलते जाते हैं। तो मैंने ये टूटे गमले में लगाया हुआ था और ये बहुत सारे बल्ब निकले हैं। अभी मैं इनको बहुत सारे गमलों में डिवाइड करूँगी। इनको बड़े पोट की भी ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी की बात करूँ तो इनकी मिट्टी वेल्डन होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा रेत मिला के, रिवर सैंड मिलाकर इसमें मिलाए, नीम खली वगैरह जो सब डालते हैं वो सब तो आपको पता ही है, लेकिन इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। एक ऐसा पौधा, आप इसको अंदर रखें, बाहर रखें, कैसे भी रखें। ये देखो कितनी ब्रांच बन गई हैं इन पौधों की। एक पत्ती से, एक लीफ से भी काटकर ये पौधे उग जाते हैं। ये देखो मैंने ये डाले थे तो ये कितनी सारी जड़ें बन गई हैं। इसको मैं डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा दूंगी स्नेक प्लांट को। स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप अंधेरे कमरे में भी रख दोगे तो भी आपको ऑक्सीजन देता रहेगा। प्राणवायु देने वाला पौधा, ऐसे ही इसलिए इसका नाम पड़ा है। इसको आप एक लीफ से भी काट कर लगा सकते हैं। ये देखो मैं काट रही हूँ तो पत्ते का जो नीचे का भाग होता है वही नीचे की तरफ मिट्टी में गड़ाए, नहीं तो आपका पत्ता अगर आपने ऊपर की साइड से उल्टा लगा दिया तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। और ये देखो पत्ती को मैंने काट लिया इसी में से, इसी की पत्ती के वो आ जाएगा। दूसरा होता है एक पीले किनारे वाला पौधा, और उस पीली वाले से अगर हम काट के लगाएंगे तो उसमें पीली किनारे नहीं आएंगी। उसको आप प्रोपगेट, नीचे से ही बेबी प्लांट निकलते हैं, उसी प्लांट के द्वारा तैयार करेंगे। देखो बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकल गए थे, जिनको मैंने आज लगा दिया है अलग अलग गमलों में। इसको ज़्यादा छोटे बड़े पोट की भी आवश्यकता नहीं होती, जैसे मर्जी पोट में लगा दो। इसकी जड़ ज़्यादा लंबी नहीं होती। ये बिल्कुल एक टूटे से गमले में मैंने इतने सारे लगाए हुए थे। इसमें से सारों में से अलग अलग करके आज मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरे गार्डन में जो भी कोई आता है विजिट पर तो मैं उनको एक पौधा गिफ्ट देती हूँ। गिफ्ट इसलिए देती हूँ ताकि वो भी नेचर के साथ जुड़े। और ऑक्सीजन क्या है ये सब तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल ने हम सबको बता दिया कि ऑक्सीजन क्या है। आज हम सब जागरूक हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए। चलो रोडों पर, सड़कों पर नहीं लगा सकते तो केवल अपने घर में तो अवश्य छोटे छोटे पौधे लगा के अपने घर की वायु से भी शुद्ध करोगे वातावरण, तो भी बहुत बड़ा काम कर लेते हैं हम। ऑक्सीजन की बात करूं तो मैं पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पर लेकिन वो हम घरों में, रूम में नहीं लगा सकते। इसीलिए ये स्नेक प्लांट छोटा सा स्टडी टेबल पर भी आप लगा सकते हैं। आप अपने ऑफिस में भी इसको छोटे से गमले में ले जाकर लगा सकते हैं। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है दोस्तों। ये देखो मैंने कितने सारे लगा दिए हैं। अब अलग अलग कोई भी आएगा तो मैं एक एक बल्ब निकाल के इसको दे दूंगी। तो उनके घर, जैसे मेरे घर आज ये ढेरों हो गए हैं। मैं बहुत सारे बांट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे हो गए हैं, और मैं फिर कोई भी आएगा उसको भी दूंगी। तो ये आप भी लगा सकते हैं। किसी को ज़रूरत है तो कोई भाई मुझे कमेंट करके मांग सकता है। ये छोटे छोटे पौधे लगते भी बहुत सुंदर हैं। टेबल पे भी रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस में ले जा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसकी मिट्टी सूख जाए तभी इसको पानी दें। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ये देखो इसकी किनारी कितनी येलो, अगर इसको हम पत्ती से लगाएंगे तो उसकी पत्तियां येलो नहीं होंगी, लेकिन इसके साथ भी छोटा सा बेबी बल्ब निकला हुआ है। मैं इसको अलग करूंगी। तो ये भी एक पौधा था, इसके भी मैंने कई पौधे तैयार कर दिए। ये साइड से मल्टीप्लाई होते रहते हैं बल्ब, ये मैंने निकाल दिए हैं। 2 बल्ब इसमें से निकले, ये भी मैं अलग गमले में लगा दूंगी। और ये येलो कलर के ही होंगे। ये 2-3 वैरायटियों में स्नेक प्लांट होते हैं। सुंदरता में सुंदर लगते हैं ये। बाकी ऑक्सीजन सभी बराबर देते हैं और सभी वातावरण को शुद्ध रखते हैं। घर की सारी अशुद्ध वायु को बदल कर हमें शुद्ध वायु देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों,
इसकी मिट्टी वेल रन होनी चाहिए। मैंने कहा ड्रेनेज होल अच्छी तरह से ध्यान से रखें कि जिससे अगर हमसे कभी गलती से पानी ज़्यादा डल भी जाए तो वो नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। स्नेक प्लांट, जैसे कि इसका नाम है स्नेक प्लांट, तो कई लोग ये कहते हैं कि क्या इसके लगाने से घर में सांप आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लगाने से घर में कोई सांप वाप नहीं आता है। इसका नाम स्नेक प्लांट है क्योंकि इसकी पत्तियों पे जैसे स्नेक की उस पर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम स्नेक प्लांट पड़ा है। इस पौधे की 90 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और सभी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। सनसेवेरिया फैमिली से ये है और इसको मदर प्लांट भी कहते हैं या सासू माँ प्लांट भी कहते हैं। एक हार्डी प्लांट है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट जल्दी से मरता नहीं है और अपने परिवार की संख्या को बढ़ाता रहता है और ये बहुत इजी से कम केयर में चलने वाला पौधा है। एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। शुद्ध वायु देना सबसे बड़ा काम है और धन धान्य संपत्ति की ऐसा कहते हैं इसके लगाने से आती है, क्योंकि जब ये वायु को शुद्ध रखेगा तो हम बीमार नहीं होंगे तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो हमारे घर में सुख शांति वैभव तो वैसे ही आएगा। इसलिए इसको धन संबंधित सूचक भी इस पौधे को माना जाता है। तो ये दोस्तों, ये कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतने सारे ब्रांच बच गए हैं अभी लगाने के बाद भी। ये देखो, तो मैं इनको रख देती हूँ। अभी ऊपर जाऊंगी तो नीचे मिट्टी नहीं है, ऊपर वाले पौधों में मैं इनको लगाऊंगी। ये देखो, ये कितने सारे पौधे नेक्स्ट जो अगले दिन पिछले दिन के रह गए थे पौधे, उन सभी पौधों को मैं आज लगा रही हूँ इन गमलों में। मैंने छोटे छोटे गमले खाली किए और सभी गमलों में ये प्लांट लगा दिए। इसमें बड़े गमले में मैंने ज़्यादा ये लगाए हैं इसके ब्रांच, बेबी प्लांट, जिससे कि मैं कोई भी आए तो मैं उसको एक निकाल कर देती जाऊं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये देखो, इसको कितने सारे गमलों में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आए तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अपने वीडियो में कुछ चेंज कर सकूं।